हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 कार्ड्स एंड व्हील्स विद पेज नंबर 81। क्लास 4th का ये चैप्टर है और आज से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कार्ड्स एंड व्हील्स। इसे पढ़ने से पहले हम एक चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कि हमने अभी तक कुछ शेप्स पढ़े हैं, कुछ फिगर्स पढ़े हैं। उनमें से ही एक शेप होता है क्या? सर्कल। क्या शेप होता है? सर्कल। ये परफेक्ट सर्कल नहीं बना है, लेकिन आप लोगों को पता है सर्कल क्या होता है, जो एक बैंगल का शेप होता है, जो एक राउंड चीज़ों का शेप होता है। राउंड जिसे हम कहते हैं वो होता है सर्कल। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का जो शेप है वो सर्कल हो सकता है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये जो पेन का कैप है ये भी कैसा है? सर्कल शेप में है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों का जो शेप है वो सर्कल होता है। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक शेप और होता है जिसे हम सर्कल कह देते हैं पर वो सर्कल नहीं होता। जैसे कि फुटबॉल। फुटबॉल जो है वो सर्कल नहीं होती है बच्चों, वो होती है स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल। लेकिन अभी हम सिर्फ सर्कल पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं सर्कल से। कार्ड्स एंड व्हील्स, ये जो है ये सर्कल से रिलेटेड पूरा चैप्टर है, तो ये हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए जो आप कर सकते हैं। पेज नंबर 81 पर जो है काफ़ी कम दिया हुआ है। कुछ ड्राइंग्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें सर्कल से रिलेटेड हैं। जैसे कि सबसे ऊपर जो पिक्चर है वो है एक ट्रैक्टर का पिक्चर है। ट्रैक्टर में जो है दो व्हील्स दिखाई दे रहे हैं जो कि कैसे हैं? राउंड हैं। कैसे हैं? सर्कल शेप में हैं, राउंड शेप में हैं। फिर आपको नीचे साइकिल, बस, इन सब के व्हील्स दिखाई दे रहे होंगे। जो कार्ड्स हैं उनके व्हील्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सब कैसे हैं? ये सब राउंड हैं। और फिर आपको चपाती बनाती हुई एक लेडी बैठी हुई है साइड में, वो भी चपातीस कैसे होती हैं? राउंड होती हैं। फिर आपको ढोलक दिख रही है। ढोलक के साइड में जो बजा रहे हैं ढोलक, उसमें जो साइड में जो शेप है वो कैसा है? सर्कल शेप है। तो आप देखिए ज़रा कितनी सारी चीज़ें सर्कल शेप की होती हैं हमारे आसपास। नाउ हे, सी हाउ बिग दिस व्हील इज़। आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस। मतलब ये इतना बड़ा व्हील है कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं। व्हील को हिंदी में कहते हैं हम पहिया, ठीक है। तो ये इतने बड़े बड़े व्हील्स होते हैं कुछ कार्ड्स के। तो यहाँ पर जो है एक बच्चा कह रहा है कि इतना बड़ा व्हील तो मैंने कभी नहीं देखा। Now you must have seen many such round things around you. List some more in your notebook. अब आपको क्या करना है? जैसे ये सारी चीज़ें हैं, उसी तरह से आपको अपने आसपास देखना है कि आपके आसपास क्या क्या है जो कि राउंड शेप में है, एक सर्कल के शेप में है, और वो आपको नोट डाउन कर लेना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, मेरी बॉटल का जो कैप ऑफ माई बॉटल, कैप ऑफ माई बॉटल। मैंने तो कैप ऑफ माई बॉटल लिख दिया, क्योंकि भाई मेरी जो बॉटल है उसका जो कैप है वो तो बिल्कुल राउंड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। तो आप भी चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। टॉप ऑफ बाउल, जो खाने वाले जो बाउल्स होते हैं उनका जो टॉप होता है वो कैसा होता है? राउंड शेप का होता है, राइट। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। बैंगल्स, आपकी जो मम्मी हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं हाथों में, उन्हें बैंगल्स कहते हैं हम। जो बैंगल्स होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं? राउंड शेप के होते हैं, तो बैंगल्स लिख लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने आसपास देखिए आपको क्या चीज़ ऐसी है जो सर्कल दिखाई दे रही है, और उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। आते हैं पेज नंबर 82 पर। राउंड बैंगल। चलिए बैंगल का ही टॉपिक आ गया है। राउंड बैंगल। हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप? क्या आप कभी बैंगल शॉप पर गए हैं? आई एम श्योर आप गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मम्मी के साथ में आप ज़रूर गए होंगे बैंगल शॉप पर। आई कैन नॉट वेयर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल। ठीक है। नाउ गेस विच ऑफ दीज बैंगल्स इज़ योर साइज। ऊपर कुछ 3 बैंगल्स बनी हुई हैं, आपको सिर्फ एक गेस करना है कि भाई आपके साइज़ की बैंगल कौन सी होगी। तो कुछ भी गेस कर सकते हैं, इसमें जो भी है तीनों में से आपको लगता है जो आपको आ जाएगी आप उस पर टिक कर सकते हैं। नाउ टेक अ वायर। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। ये तो हमारे फर्स्ट वाले 81 पेज नंबर का आंसर हो गया। अब हम 82 पर जो क्वेश्चन है वो लिख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? टेक अ वायर। टेक अ वायर
and make a bangle for yourself, and make a bangle for yourself. Can your madam or mother wear this bangle? Can your madam or mother wear this bangle? तो क्या पहनेंगी आपकी जो मम्मी है या फिर आपकी जो मैम है, क्या वो उस बैंगल को पहनेंगी? तो आप पूछिए, आप पहले बनाइए, एक वायर लीजिए और वायर को राउंड शेप में, एकदम प्रॉपर राउंड शेप में आप क्या कर दीजिए, मोल्ड कर दीजिए, मेक अ बैंगल ऑफ फॉर योर सेल्फ। और फिर क्या वो पहन पाएंगी इसको? तो देखिए, सबके बैंगल्स का साइज़ अलग अलग होता है, किसी के हाथ थोड़े बड़े होते हैं, किसी के हाथ थोड़े छोटे होते हैं। आप लोगों के जो हाथ हैं वो अभी काफ़ी छोटे हैं, तो इसलिए जो आपकी मदर हैं वो इन बैंगल्स को नहीं पहन सकती हैं क्योंकि उनका साइज़ अलग है, राइट? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि नो दे कांट वेयर इट, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि उनका साइज़ अलग है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस साइज, देयर size is different। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हो गया उनका साइज अलग है। अब बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल। व्हाट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल? चलिए, एक बैंगल जो होती है वो एक सर्कल ट्रेस करने के काम में आती है। सर्कल ट्रेस करने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करती हूँ, मैं मेरी बॉटल का जो है कैप ले लेती हूँ। यहाँ पर ये कैसा है, ये राउंड है, यहाँ से ये पूरा राउंड है। तो सर्कल ट्रेस करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये हमने रख दी कोई भी राउंड चीज़ यहाँ पर, आपने ये पहले किया होगा, और ऐसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो है सर्कल बना रहे हैं। तो ये सर्कल इस तरह से बन जाता है। किसी भी चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ट्रेस कर सकते हैं सर्कल को, राइट? तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई एक बैंगल से सर्कल ट्रेस किया जा सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे सर्कल ट्रेस किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर उन चीज़ों के नाम लिखने हैं, सिंपल। तो कौन कौन सी चीज़ें अभी हमने किससे किया, बॉटल कैप से। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कैप ऑफ बॉटल। फिर और किससे हो सकता है, एक बाउल से सर्कल ट्रेस हो सकता है, राइट? एक बाउल ले लीजिए आप किचन में से अपने, और उससे आप सर्कल को ट्रेस कर सकते हैं, राइट? और हम किससे सर्कल को ट्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ये जो लॉक्स होते हैं, जो लॉक होते हैं, ये देखिए, ये लॉक भी कैसा है, ये सर्कल्ड है, राइट? तो इससे भी एक सर्कल ट्रेस हो सकता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लॉक। तो इस तरह से आपको और लिखना है, जो भी चीज़ें आपकी अराउंड लॉक लिख देते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि सारे लॉक राउंड ही हों। तो अराउंड लॉक, और आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिखना है, जो भी आपके आसपास है, जो आपको दिख रहा है कि जिससे आप एक सर्कल बना सकते हैं, आप वो लिख दीजिए। नाउ trace a circle with the help of some of these things in your notebook on the ground. Which thing makes the smaller circle and which thing makes a bigger circle? चलिए देखते हैं भाई, व्हील भी लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिगेस्ट सर्कल किससे बन रहा है, लार्ज किससे बन रहा है। तो सबसे छोटा सर्कल मेरे हिसाब से जो बना था वो बना था इससे, बॉटल कैप से। तो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल किससे बन रहा है, स्मॉलेस्ट सर्कल इज इक्वल्स टू, स्मॉलेस्ट सर्कल किससे बना था, बॉटल कैप से। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बॉटल कैप। दूसरा उन्होंने पूछा कि भाई बिगेस्ट सर्कल किससे बन रहा था, बिगेस्ट सर्कल। तो बिगेस्ट सर्कल किससे बन रहा था, बिगेस्ट सर्कल बन रहा था व्हील से। तो व्हील लिख देते हैं। आपकी जो बाइक्स हैं, जो कार्स हैं, उनसे काफ़ी बड़े बड़े सर्कल बनाए जा सकते हैं, राइट? तो ये बिगेस्ट सर्कल हो गया व्हील से। ना आगे आएंगे पेज नंबर 83 पर। पेज नंबर 83 पर कुछ गेम्स हैं, गेम्स विद सर्कल्स, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर कुछ गेम्स हैं जो बच्चे खेल रहे हैं, गेम्स विद सर्कल्स। जैसे आपने भी खेला होगा, गेम 1 में बच्चे क्या कर रहे हैं, गेम 1 में बच्चे पकड़ रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर सर्कल में बनाकर बैठे हैं बच्चे और एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। गेम 2 में भी
ये एक बहुत ही, ये नैपकिन वाला जो गेम है काफ़ी अच्छा गेम है, ठीक है। और यहाँ पर फिर विच सॉन्ग डू यू प्ले व्हेन यू प्ले दीज गेम्स इन योर स्कूल, और आपको अपने स्कूल में ये गेम्स खेल कर देखने हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं 83 पर ही। व्हाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दीज गेम्स, व्हाट इफ अ रेक्टेंगल वाज मेड, डिस्कस, थिंक ऑफ अदर गेम्स यू कैन प्ले बाय मेकिंग सर्कल्स। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई एक बात बताइए, इसमें राउंड ही क्यों बनाए जा रहे हैं सर्कल्स, राउंड क्यों बनाए जा रहे हैं, रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाया जा रहा है। देखिए क्या होता है कि जब रेक्टेंगल बना होगा तो भागने वाले के लिए आसानी हो जाती है, रेक्टेंगल की वजह से भागने वाले के लिए आसानी हो जाती है, लेकिन राउंड अगर बना है तो भागने वाले को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब आप भागते हैं तो आप एकदम से क्या कर सकते हैं, कट नहीं ले सकते, एकदम से आप मुड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको जो डायरेक्शन है वो चेंज करने के लिए अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो सामने वाले को भागने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो सर्कल वाले गेम इसलिए खेले जाते हैं क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं रन कर सकते हैं, सर्कल में आप बहुत स्पीड में नहीं भाग सकते, ठीक है। अब आपको कुछ बताना है, जो आप अपने हिसाब से जो भी गेम्स खेलते हैं, जो आप सर्कल में खेलते हैं वो बता दीजिए यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज मेकिंग अ सर्कल। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है 84 पर, मेकिंग अ सर्कल। चलिए पहले इसे हम बोर्ड को रब कर देते हैं। Now next is making a circle. Nana, Chippu and Ariba want to play a game. They want to make a big circle on the ground, but they cannot make it by tracing. So Ariba tries to draw a circle with the stick. तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ये 3 लोग हैं जो कि एक गेम खेलना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें क्या करना है, एक बहुत बड़ा सर्कल ग्राउंड के ऊपर बनाना है, लेकिन ये नहीं बना पा रहे हैं ट्रेस करके, क्योंकि इतना बड़ा इनके पास कुछ है नहीं। तो क्या हो रहा है कि ये एक स्टिक यूज़ कर रहे हैं। अरीबा ट्राइज टू ड्रॉ अ सर्कल विद अ स्टिक। तो ये स्टिक से कैसे बना रही है, चिप्पू एंड नैना, इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल। अब अरीबा ने क्या किया, एक स्टिक से सर्कल बना दिया, लेकिन वो वैसा नहीं लग रहा था जैसा सर्कल होना चाहिए। तो अरीबा ने कहा ओके व्हाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई, तो फिर तुम दोनों ट्राई क्यों नहीं करते, क्योंकि अरीबा ने अच्छा सर्कल नहीं बनाया था, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। तो उसने कहा कि अब तुम ट्राई करो। चिप्पू एंड नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड, और उन दोनों ने भी सर्कल्स बना दिए। इज एनी ऑफ दीज अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, डिस्कस। चलिए देखिए इनमें से क्या किसी ने भी एक अच्छा सर्कल बनाया है, किसी ने भी। तो जो चिप्पू है उसने एक अच्छा सर्कल बना दिया, चिप्पू इज़ द गाय। तो ये जो लड़का है इसने एक अच्छा सर्कल बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राइंग्स में काफ़ी परफेक्ट सर्कल बनाए हैं यहाँ पर। तो आपको क्या लिखना है, इज एनी ऑफ दीज अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, डिस्कस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि येस चिप्पू हैज़ ड्रॉन अ गुड सर्कल। Now, can you draw a circle on the floor with a chalk? क्या आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एक चॉक लीजिए और उसे फ्लोर पर एक सर्कल ड्रॉ करके देखिए। इफ़ यू कैन तो आपको लिखना है येस, इफ़ यू कांट तो आपको लिखना है नो। तो यहाँ पर हम सेकंड वाले का आंसर लिखेंगे। मोस्ट ऑफ यू कैन ऑफ कोर्स, तो हम लिख रहे हैं येस। आपको ट्राई करके देखना है एक बार। ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल। ये तो आप अभी भी कर सकते हैं, एक पेंसिल लीजिए और एक सर्कल बना के देखिए कि भाई कैसे सर्कल बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे और ये राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंसिल से आपको ट्राई करना है, ये इस तरह से आपको सर्कल ट्राई करना है। ये भी कोई परफेक्ट सर्कल तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं सर्कल। लुक एट द सर्कल्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स हु हैज ड्रॉन द बेस्ट सर्कल। और आपको देखना है कि भाई सबसे अच्छा सर्कल किसने बनाया है। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है मेकिंग अ सर्कल, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब इसका जो कंक्लूजन है वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। जब हम सर्कल बनाते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, राइट। इसलिए हम उसे मोस्टली क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। सर्कल टेढ़ा कब नहीं होता है, जब हम उसे आपके पास सबके पास एक कंपास होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपको आता है, इस तरह से पूरा कंपास से जब वो बनेगा, मतलब जो पिन है उसे यहाँ रखकर, पेंसिल को यहाँ रखकर, और जब आप उसे इस तरह से पूरा ड्रॉ करेंगे कंपास की हेल्प से, तो वो हमेशा एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा, प्रोवाइडेड कि वो कंपास हिलना नहीं चाहिए।
तो उसकी हेल्प से आप एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। कुछ लोग बिना उसके भी बना लेते हैं, तो आप भी ट्राई कीजिए अपनी नोटबुक में कि क्या आप एक अच्छा सर्कल बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।